स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है इंटरस्टेट काउंसिल। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं जहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू। वी माइट बी पोटेंशियली डिस्कसिंग अ मेंस 2022 टॉपिक इंटरस्टेट काउंसिल। I'm quite sure कि बहुत सारी व्यूअर्स ने अभी प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया होगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद मेंस रहेगा। मेंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से जुड़े हुए सवाल आते हैं, तो वहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इंटरस्टेट काउंसिल। ये डिस्कशन क्यों हो रही है? क्योंकि हाल ही में तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, ही हैज अर्ज्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू कन्वीन इंटरस्टेट काउंसिल मीटिंग 3 times इन एन ईयर। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में। चर्चा शुरू करते एक सवाल के साथ। देखिए यहाँ पे कुछ सवाल पूछा गया। डू यू अग्री दैट द इंटरस्टेट काउंसिल रिमेन्स हाईली अंडर यूटिलाइज्ड फोरम? थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, हाईली अंडर यूटिलाइज्ड फोरम है क्या? तो इसके ऊपर आप टिप्पणी कीजिए। इसके साथ ही साथ व्हाट वाज द रोल दैट वाज एनविसाज्ड फॉर इंटरस्टेट काउंसिल एंड व्हाट रोल कैन इट प्ले इन द करंट फेडरल पॉलिटिक्स के ऊपर भी आप डिस्कशन कीजिएगा। तो टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल दूसरे आ सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं व्हाट इज इंटरस्टेट काउंसिल एंड व्हाट हैज बीन द परफॉर्मेंस ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। ये एजेंडा रहेगा हमारी चर्चा का। टू गेट टू नो द इंफॉर्मेशन और फॉर राइटिंग दिस आंसर, स्टे विथ मी ऑन स्टडी IQ। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। स्टडी IQ ने शुरू किया है फाउंडेशन बैच। लाइव क्लासेस चलेगी यहाँ पे फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जहां पे आपके लिए 10 महीने की कंटिन्यूस गाइडेंस मिलेगी। 10 महीने का शेड्यूल बना हुआ है, क्लासेस बने हुए। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ऑलवेज विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। यहाँ पे लाइव क्लासेस में 900 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव सेशन चलेगी जहां पे आपका जनरल स्टडीज का प्रिपरेशन कंप्लीट करा दिया जाएगा। और हमारा फोकस रहेगा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से लर्निंग थ्रू MCQs के ऊपर। आप जानते हैं कि जो भी आप पढ़ते हो उसको आपको अप्लाई करना है इन सॉल्विंग द MCQs। और हम लोग यहाँ पे जब भी आपका एक मॉड्यूल खत्म होगा, जब भी सेशन खत्म होगा, हमारा फोकस रहेगा कि आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल से, उस सेक्शन से MCQ सॉल्व करें। एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड अप्रोच चलेगा। कैसे आप चीजों को याद रखें, कैसे रिटेंशन हो, कैसे रिवीजन करें, ये भी हम आपको गाइड करते रहेंगे, जिससे कि आसानी से आप अपनी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। और ये आपको पता है कि दिस कोर्स आफ्टर द डिस्काउंट वाज रनिंग एट 25,000 रुपीज। अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा था। पहले 200 स्लॉट्स के लिए 20,000 रुपए में ये कोर्स आपको मिलता था, बट अभी 200 स्लॉट्स से भी ज्यादा ऊपर भर चुके हैं। वी आर मूविंग अहेड। लेकिन अगर आपको कोर्स खरीदना है तो इससे भी एक अच्छा ऑफर है। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, यहाँ पे यू कैन गेट दिस कोर्स फॉर 18,500 रुपीज ओनली। तो देर किस बात की है, जस्ट विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर ऐप टू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। ध्यान रखना है 20 जून 2022 शाम 6 बजे पहला क्लास शुरू हो रहा है। लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में। क्यों हो रही? क्योंकि हाल ही में तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने एक लेटर लिखा टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जहां पे उन्होंने अर्ज किया दैट प्राइम मिनिस्टर और द सेंट्रल गवर्नमेंट कन्वीन एटलीस्ट 3 मीटिंग्स ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल एवरी ईयर। MK स्टालिन ने स्ट्रांगली सजेस्ट किया कि जब भी मीटिंग होगी इंटरस्टेट काउंसिल की आगे, वहां पे जो भी बिल्स आने वाले हैं पार्लियामेंट में, यानी कि संसद में जो भी बिल आने वाले हैं विच आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जहां पे कहीं ना कहीं किसी राज्य को या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट से अगर उनके ऊपर इंपैक्ट हो रहा है, तो उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले काउंसिल में दिखाया जाए, टेबल किया जाए और वहां पे उसके ऊपर चर्चा हो और उसके बाद पार्लियामेंट में उसको इंट्रोड्यूस करें। कुछ इस तरह का सुझाव दिया उन्होंने। MK स्टालिन ने क्या कहा? उन्होंने कहा, वी हैव सीन इंस्टेंसेस इन विच देयर आर मेनी बिल्स विच अफेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स। जहां पे स्टेट्स को बिना पूछे पार्लियामेंट में बिल्स पास किए जा रहे हैं, तो उसके प्रति जो भी डिबेट हो, डिस्कशन हो, डेलिब्रेशन हो, मेरिट्स हो, डिमेरिट्स हो, ये राज्यों से भी पूछा जाए और इसके प्रति हम लोग इंटरस्टेट काउंसिल का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरह का सुझाव दिया, तो इसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। पहले बात करते हैं इंटरस्टेट काउंसिल है क्या।
देखिए, इंटरस्टेट काउंसिल इज अ मैकेनिज्म टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन। इंटरस्टेट मतलब राज्यों के बीच। हम जानते हैं कि इंडिया में 3 tier गवर्नमेंट है। देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर इज स्टेट गवर्नमेंट, देयर आर लोकल गवर्नमेंट्स ऑल्सो। तो सेंटर और स्टेट पहले थे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो 1992 के बाद में है। तो केंद्र सरकार और अलग अलग राज्य सरकार है, और कई बार हम लोगों ने देखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच अनबन होती है। अब ये क्यों होती है? अगर आप पॉलिटी पढ़ चुके हैं तो सेंटर स्टेट रिलेशंस आपने जरूर पढ़े होंगे। सेंटर स्टेट रिलेशंस में कंटिन्यूअस टसल चलती है, लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट में, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, कंटिन्यूअसली। और तीनों डोमेन में कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं केंद्र सरकार यानी कि सेंटर का बहुत दबदबा चलता है। लेजिस्लेटिव डोमेन में कई ऐसे इंस्टेंसेस है, जैसे कि आर्टिकल 249 में, आर्टिकल 251, 252, जहां पे केंद्र सरकार राज्य सरकारों के सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट में हम लोग जानते हैं देयर इज ऑलवेज एन इशू ऑफ सेंटर स्टेट टसल ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, imposition ऑफ आर्टिकल 356, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, बहुत सारी इश्यूज चलती हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में तो केंद्र सरकार का बहुत ज्यादा दबदबा है। फाइनेंस कमीशन की डेवोल्यूशन, केंद्र सरकार के फंड से, कंसोलिडेटेड फंड से राज्य सरकारों को जो भी उनकी प्रोपोर्शन में फंड मिलता है उसके ऊपर काम करते हैं। तो इन तीनों एस्पेक्ट्स में हम लोगों ने देखा है केंद्र सरकार का ज्यादा पावर चलता है, और केंद्र और राज्य के बीच और दूसरे राज्यों के बीच हमेशा टसल चलती रहती है। अब इस टसल ना हो, ये टसल ऐसी ना हो, इसी के लिए हमारे जो फोर फादर्स थे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स, दे एनविसाज्ड कि पोटेंशियली ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि हम लोगों ने गवर्नमेंट्स बनाई, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट गवर्नमेंट बनाई टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन, टू ब्रिंग कोऑपरेशन, देयर शुड बी एन इंटरस्टेट काउंसिल। अब ये बताया आर्टिकल 263 में, कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी होनी चाहिए जो प्रॉब्लम्स जो भी आए केंद्र और राज्यों के बीच उन्हें रिजॉल्व करने के लिए। अब आर्टिकल 263 में बताया गया प्रेसिडेंट मे कॉन्स्टिट्यूट सच अ बॉडी एज एंड व्हेन अ नीड इज फेल्ट। बेसिकली जब भी प्रेसिडेंट को लगे कि हमें कोऑपरेशन की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ऐसी बॉडी बना सकते हैं, एक डिस्कशन फोरम के तौर पे, एक प्लेटफॉर्म के तौर पे, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो जाए, राइट। अब इंटरस्टेट काउंसिल की कॉम्पोजिशन क्या होती है? इन जनरल जब से बने हैं तो कंपोजिशन क्या हो रही है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयरमैन होते हैं इंटरस्टेट काउंसिल के। सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और यूनियन टेरिटरीज में जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके भी चीफ मिनिस्टर्स इसके भाग होते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर्स जो भी है यूनियन टेरिटरीज में वो भी इसके भाग होते हैं। इसके अलावा पहले जो इंटरस्टेट काउंसिल थी उसमें 6 मंत्री भी हुआ करते थे जिन्हें नॉमिनेट करते थे प्रधानमंत्री, लेकिन इस बार जो इंटरस्टेट काउंसिल बनी है उसमें 10 मिनिस्टर्स होने वाले हैं, ऐसी खबरें आई हुई। तो बेसिकली क्या है, इंटरस्टेट काउंसिल एक फोरम है जहां पे मैं कहूंगा प्रधानमंत्री है, केंद्र के मंत्री है, राज्यों के मुख्यमंत्री और एडमिनिस्ट्रेटर्स है यूनियन टेरिटरीज के, जो सब मिलकर चर्चा करेंगे टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमॉन्ग डिफरेंट गवर्नमेंट्स, डिफरेंट सेटअप, यानी कि बेसिकली इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया। अब ऐसी बहुत सारी बॉडीज हैं और भी, जैसे कि जीएसटी काउंसिल। देखिए जीएसटी काउंसिल टिपिकली फाइनेंस से जुड़े हुए काम करते हैं, या फिर हम लोग एक और चीज कह सकते हैं फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन भी डेवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में बात करते हैं। अगर एक कंपेरेबल बॉडी में बताऊं जिसको हम लोग कह सकते हैं इट इज सिमिलर टू इंटरस्टेट काउंसिल, दैट वुड बी नीति आयोग। मैं कह सकता हूं नीति आयोग एक पैरेलल या फिर दूसरी बॉडी है विच इज क्वाइट कंपेरेबल टू इंटरस्टेट काउंसिल, राइट। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। क्लियर? एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा आर्टिकल 263 इंटरस्टेट काउंसिल और इसकी कंपोजिशन। अब सवाल ये उठता है इसके काम क्या होते हैं। मैंने बताया आपको इट इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे सभी केंद्र के मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सब मिलेंगे ताकि डिस्प्यूट्स अगर हो केंद्र सरकार के बीच या फिर राज्यों के बीच, फॉर इंस्टेंस अब महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगावी के ऊपर इशू होता रहता है, तो 2 राज्यों के बीच में अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो आप डिस्कशन करें और उसको रिजॉल्व करें। देश के प्रति कुछ प्रॉब्लम चली, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी की इश्यूज हो रही है तो उसके ऊपर भी डिस्कशन होती है। दे इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस सब्जेक्ट्स विच आर ऑफ रेलेवेंस, या फिर कोई भी सजेशन हो किसी भी सब्जेक्ट के प्रति जहां पे हम लोग बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑपरेशन कर सकते हैं टू टेक इंडिया फॉरवर्ड, इसके प्रति डिस्कशन चलती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि दिस काउंसिल इट ऑल्सो डेलिब्रेट्स ऑन मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो बात कर सकते हैं। आर्टिकल 263 में इन जनरल लिखा गया इट वुड बी फेवरेबल इफ दे मीट 3 times a year, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ है।
राइट। अभी तक हम लोगों ने चर्चा की इंटरेस्ट रेट काउंसिल के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में, उसके काम के बारे में, अभी तक हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, लेट्स ट्राई टू एनालाइज द परफॉर्मेंस। सवाल मैंने पूछा था, इज इट अ हाईली अंडर यूटिलाइज्ड फोरम, तो आई वुड से यस। अब क्यों? देखिए, हमारा संविधान आया 1950 में, जिसमें एक अनुच्छेद है 263 जिसमें लिखा गया इंटरेस्ट रेट काउंसिल होनी चाहिए। लेकिन पहली बार इंटरेस्ट रेट काउंसिल कब बनी? 1990 में। अब इसके लिए भी रिकमेंडेशन आई थी सरकारीय कमीशन की 1988 में कि इंटरेस्ट रेट काउंसिल बनाइए ताकि सेंटर स्टेट रिलेशंस में थोड़ा सा पीसफुलनेस चले, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसको रिजॉल्व कीजिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर 1950 में बताया गया इंटरेस्ट रेट काउंसिल बन सकती है, तो 1990 में क्यों बनी, राइट? 40 ईयर्स बाद ये क्यों हुआ? अब इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये हम लोग कह सकते हैं कि टिल 1967 इट इज अंडरस्टैंडेबल कि इंटरेस्ट रेट काउंसिल कहीं ना कहीं नहीं बनी। क्यों? क्योंकि 1967 तक मैं कहूंगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही थी। केंद्र में भी कांग्रेस, सभी राज्यों में भी कांग्रेस ही थी। इट वॉज कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया। तो कहाँ की लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक ही पार्टी रूल करे तो नॉट एन इशू। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेबल है कि इंटरेस्ट रेट काउंसिल नहीं बनी। लेकिन 1967 में 9 राज्यों में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स बनी। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जनता सरकार भी बनी थी 1977 में। कोएलिशन का एरा शुरू हुआ। तो फ्रॉम 1967 मैं कहूँगा 1990 तक इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल और इट्स अनफैथमेबल कि क्यों नहीं बनी। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर 1990 में इंटरेस्ट रेट काउंसिल बनी। इंटरेस्ट रेट काउंसिल के काम शुरू हुए। लेकिन 1990 के बाद भी जो परफॉर्मेंस है इट हैज बीन क्वाइट अबिस्मल। फर्स्ट ऑफ ऑल 1967 से 1990 नहीं बना, दैट इज इटसेल्फ अ क्वेश्चनेबल थिंग। लेकिन 1990 के बाद जो परफॉर्मेंस रही है वो भी क्वाइट पैथेटिक रही है। क्यों? 1990 के बाद अभी तक इंटरेस्ट रेट काउंसिल की केवल 12 मीटिंग्स हो चुकी है। 30-32 साल हो गए अभी इंटरेस्ट रेट काउंसिल, पहली इंटरेस्ट रेट काउंसिल बन के। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सर 32 मीटिंग तो हुई होंगी, हर साल एक बार तो मिले होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। 32 सालों में 12 मीटिंग हुई है। अब ये 12 मीटिंग भी मैं कह रहा हूँ थोड़ा लिबरल सेंस से, इंटरेस्ट रेट काउंसिल की टोटली 11 मीटिंग हुई है और 11th मीटिंग हुई थी 2016 में। ये मैंने 12th मीटिंग क्यों लिखी हुई है? क्योंकि 2017 नवंबर में एक स्टैंडिंग कमेटी सेटअप की गई थी इंटरेस्ट रेट काउंसिल की, जिसके हेड थे राजनाथ सिंह, उस समय पे होम मिनिस्टर। उन्होंने एक इंटरेस्ट रेट काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की थी नवंबर 2017। इसको भी मैंने इंक्लूड किया हुआ, दैट्स व्हाई 12 मीटिंग्स आई एम टेलिंग। जो 10वीं और 11वीं मीटिंग हुई थी, 10वीं मीटिंग हुई थी 2006 में, 11वीं मीटिंग हुई 2016 में। यूपीए 1 की सरकार थी। 10th मीटिंग के दौरान यूपीए 1 चलेगी, यूपीए 2 चलेगी, एनडीए 1 आया। एनडीए 1 के टाइम में 11th मीटिंग हुई और उसके बाद मैं कहूंगा 12th फॉर्मल मीटिंग और कंप्लीट मीटिंग हैज नॉट टेकन प्लेस, ऑल्दो अ स्टैंडिंग कमिटी मीट डिड टेक प्लेस इन नवंबर 2017. So it has been quite a bad performance of interstate council. अब इसके लिए प्रॉब्लम्स क्या? आपको लग रहा होगा कि सर ये आपने बता दिया कि हाईली अंडर यूटिलाइज फोरम है, ये मैं समझ गया। लेकिन ये क्यों है? व्हाई इज इट हाईली अंडर यूटिलाइज? क्योंकि देयर हैव बीन मेनी पैरेलल बॉडीज। मैंने आपको उदाहरण दिया अभी फिलहाल नीति आयोग का। सो नीति आयोग अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको ज्यादा प्रोमिनेंस दी गई है। इसके अलावा अगर मैं 1956 की बात करूं, जोनल काउंसिल्स भी आए थे। जोनल काउंसिल्स हैव बीन क्रिएटेड व्हिच आर कंसीडर्ड एज पैरेलल बॉडीज टू इंटरस्टेट काउंसिल। सेक्शनल इंटरस्टेट काउंसिल्स आप कह सकते हो। या फिर नीति आयोग से पहले था प्लानिंग कमीशन व्हिच हैज बीन अ पैरेलल बॉडी। फाइनेंस कमीशन जो डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स के बारे में रिकमेंडेशन देते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पैरेलल बॉडी वेर एवर दी फाइनेंशियल इशूज कम, उसके लिए फाइनेंस कमीशन। सो दूसरी बॉडीज पैरेलल बॉडीज रही है, जिसके चलते इंटरस्टेट काउंसिल का जो इंपॉर्टेंस है वो हमेशा ही कम रहा है। अब एक और रीजन भी है इसके लिए। क्यों? क्योंकि रेगुलर मीटिंग नहीं हुई है, कंटिन्यूअस रेगुलर मीटिंग्स नहीं हुई है। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव देयर परमानेंट सेक्रेटेरिएट। तो सबसे 2 इंपॉर्टेंट सुझाव क्या होंगे? एक तो एमके स्टैलिन ने दिया रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए ताकि इंटरस्टेट फ्रिक्शंस कम हो। दूसरा है कि उनका खुद का परमानेंट सेक्रेटरीट होना चाहिए, जिसके चलते इनवाइट चले जाए और कंटिन्यूअस मीटिंग हो। दीज 2 रिकमेंडेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे देखिए किस तरह की बातचीत चलती है, किस तरह के सुझाव चलते हैं। आई रिमेंबर वन ऑफ द इंसिडेंट्स, आई थिंक 2016 वाली मीटिंग थी, दैट टाइम प्रिपरेशन मोड में थे हम लोग, राइट? सो 2016 में मुझे याद है एक पर्टिकुलर इशू था जिसके ऊपर विच आई कैन रिमेंबर
इज नीतीश कुमार. एट दैट टाइम नीतीश कुमार वाज हेडिंग महागठबंधन. आपको याद होगा 2015 में महागठबंधन बना था. महागठबंधन में एक तरफ जेडीयू था, नीतीश कुमार की जेडीयू, लालू प्रसाद की आरजेडी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की युति हुई थी महागठबंधन. इन्होंने बिहार में इलेक्शन जीता था, which was dubbed as a formula against मोदी शाह कंबाइन, मोदी शाह इलेक्शन कंबाइन, राइट. तो जीतने के बाद जब मीटिंग हुई थी जुलाई 2016 में, उस समय पे नीतीश कुमार ने इंटरस्टेट काउंसिल मीटिंग में हाईलाइट किया था इशू ऑफ गवर्नर, द पोस्ट ऑफ गवर्नर, द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर. तो इंटरस्टेट जो भी इश्यूज होती है, सेंटर स्टेट जो भी इश्यूज होती है, उसके ऊपर यहाँ पे बातचीत चलती है, राइट. अब ये चर्चा के विषय वापस क्यों बना है? व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस नाउ? व्हाई द इंटरस्टेट काउंसिल इशू इज गोइंग ऑन नाउ? क्योंकि इंटरस्टेट काउंसिल फिर से सेटअप की गई है. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल हैज हैपेंड. दिस हैपेंड इन मई 2022. साथ ही साथ स्टैंडिंग कमेटी भी बनी है जिसके चेयरमैन है होम मिनिस्टर अमित शाह. अब इसी के चलते डीएमके चीफ और तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन हैज सजेस्टेड कि रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए साल में 3 बार, विच इज अ वेरी गुड रिकमेंडेशन. होपफुली इसके ऊपर सरकार अमल करेगी. इसके अलावा इन्होंने अप्रिशिएट किया कि जो इंटरस्टेट काउंसिल है, इट हैज बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड, बट दिस टाइम देयर विल बी 10 यूनियन मिनिस्टर्स. ये बताया गया, मैंने इसलिए लिखा था 10 यूनियन मिनिस्टर्स. पहले वाली इंटरस्टेट काउंसिल में 6 मिनिस्टर्स हुआ करते थे, अभी 10 यूनियन मिनिस्टर्स होंगे. एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनी है. और अगर हम लोग बात करें किस तरह ये यूज में आ सकती है, व्हाट इज द एनविसाज्ड रूल, जो भी इश्यूज आते हैं इंटरस्टेट सेंटर स्टेट, उनको पीसफुली रिजॉल्व करें. और हम लोगों ने देखा कि बहुत बार तमिलनाडु एंड सेंटर हैव बीन एट लॉगर हेड्स बहुत सारे इश्यूज पे, जैसे कि केंद्र सरकार की कोई पॉलिसीज हो गई, कोई इश्यूज हो गए, कोई उनका बिल हो गया. नीट के ऊपर हम लोगों ने देखा है कि सेंटर वर्सेस स्टेट कंटिन्यूसली चला है. और बहुत बार ऐसा हुआ है कि तमिलनाडु वर्सेस सेंटर, इस तरह के केसेस जुडिशरी के पास जा चुके हैं. दे हैव बीन ऑफन एट द डोर स्टेप्स ऑफ जुडिशरी. तो अगर ये चीज ना हो कि जुडिशरी के पास ना जाए, इन चीजों को हम लोग पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं, बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑपरेशन ला सकते हैं. वी कैन यूज इंटरस्टेट काउंसिल विच हैज बीन हाईलाइटेड, विच इज अ वेरी गुड रिकमेंडेशन. लेट्स होप दैट दिस हैपेंस. लेकिन अगर हम लोग बात करें व्हाट कैन बी अ फोरकास्ट फॉर फ्यूचर, कैसे इंटरस्टेट काउंसिल और भी मदद कर सकती है. देखिए, इन जनरल हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हम लोग बात करते हैं नॉर्थ वर्सेस साउथ के डिबेट, राइट, नॉर्दर्न स्टेट वर्सेस सदर्न स्टेट. ये नैरेटिव बहुत ज्यादा ही पॉपुलर बन चुके हैं. लेकिन अगर हम लोग बात करें इश्यूज, सेंटर स्टेट इश्यूज और इंटरस्टेट इश्यूज, दे आर मोर नुआंस्ड. जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अलग प्रॉब्लम्स है. देयर हैज बीन रीजनल इम्बैलेंस, मेनलैंड इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. अगर अलग स्टेट्स की बात करें, नॉर्थ वर्सेस साउथ तो बिल्कुल चलता है, लेकिन नॉर्थ में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं. और उन प्रॉब्लम्स की अगर रेजोल्यूशन चाहिए, कई बार होता है कि 2 राज्यों के बीच प्रॉब्लम चले. मैंने आपको उदाहरण दिया महाराष्ट्र कर्नाटका का बॉर्डर डिस्प्यूट, रिवर डिस्प्यूट हम लोग बात कर चुके हैं बहुत बार. तो इन चीजों को भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. और फोरकास्ट फॉर फ्यूचर इज क्वाइट ग्लूमी. क्यों? क्योंकि ये जो इंटरस्टेट टेंशन है और सेंटर स्टेट टेंशन है, ये और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं. क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना है 2026 में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो डिलिमिटेशन है होगी, वो अनफ्रीज हो जाएगी. और अगर ये अनफ्रीज हो गई, देन इट इज गोइंग टू क्रिएट मोर एंड मोर टेंशंस. कैसे सीटें बटेंगी, कैसे सीटें डिवाइड होंगी, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा टेंशन हो सकती है अमॉन्ग द स्टेट्स, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स ऑल्सो. एंड दैट वे जो इंटरस्टेट काउंसिल को रिजुविनेट करने की बात की है एमके स्टालिन ने, इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वेट. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो हम लोग जल्द से जल्द चर्चा करेंगे. जब भी मीटिंग हुई उस पर भी डिस्कशन होगी. आई होप कि आपको काफी अच्छा फॉर्डर मिल चुका है यहाँ पे टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन कि व्हाट हैज बीन द एनविसाज्ड रोल ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल. क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है? हैव दे बीन हाईली अंडर यूटिलाइज्ड? इफ यस, देन व्हाई हैव दे बीन अंडर यूटिलाइज्ड? इन सब के प्रति आप, आई होप दैट आपको डेटा मिल चुका है. दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. अगर आपको ये पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया हैंडल @rahulsai222. Thank you for watching this video. Jai Hind. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.